दोस्तों, इंसानों को धरती पर आए लगभग 2 लाख साल हो चुके हैं और इस लंबे सफर में इंसानों ने कई क्षेत्रों में तरक्की की है। जैसे ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर तेज ट्रांसपोर्टेशन तक इंसान ने हर जगह अपने कदम जमाए हैं। लेकिन एक चीज है जो इंसान के साथ हमेशा जुड़ी रही है, वो है टॉयलेट। जी हाँ, चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, टॉयलेट उसकी जरूरत हमेशा से ही रही है। और जब कोई चीज इंसानों के लिए इतनी जरूरी होती है तो वह उसमें नए नए आविष्कार तो जरूर करता ही है। तो इसलिए आज हम आपको इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले टॉयलेट्स से लेकर सबसे एडवांस टॉयलेट्स तक के बारे में बताएंगे कि कैसे इंसानों ने टॉयलेट का इस्तेमाल करना शुरू किया था। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आज तक इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे एडवांस्ड टॉयलेट कैसा दिखता है और इसे क्यों सिर्फ दुनिया के गिने चुने लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, टॉयलेट से जुड़े इस रोमांचक सफर में आपका स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इतिहास में अगर आज से 5000 साल पीछे जाया जाए तो हमें भारत की 2 बड़ी सभ्यताओं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का नाम सुनने को मिलता है। बताया जाता है कि इन दोनों सभ्यताओं में रहने वाले लोग अपने समय के हिसाब से बहुत एडवांस्ड हुआ करते थे। जी हाँ, जहां सारी दुनिया खुले में शौच किया करती थी, वहीं इन दोनों सभ्यताओं के लोगों ने अपने होम टॉयलेट तक डेवलप कर लिए थे। और न सिर्फ टॉयलेट, बल्कि इन्होंने तो इस टॉयलेट के वेस्ट को कैसे शहर से बाहर निकालना है, इसके लिए भी पूरे शहर में वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था। इन्होंने हर घर में ईंटों से बने टॉयलेट्स को घर के कोने में रखा था, जिसमें ये सिर्फ वाटरप्रूफ ईंटों का इस्तेमाल करते थे। इन ईंटों के बीच एक गड्ढा होता था जिन पर उस समय के लोग घुटनों के बल बैठकर शौच किया करते थे। और इन टॉयलेट्स की सबसे खास बात यह है कि इन टॉयलेट्स में ह्यूमन वेस्ट को बाहर निकालने के लिए पहले से ही अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए थे। यानी लोग जब भी टॉयलेट का इस्तेमाल करते, उनका वेस्ट पाइपलाइन के जरिए शहर के बाहर चला जाता। इस अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के जरिए शहर का हर घर आपस में जुड़ा हुआ था और इसी सिस्टम की बदौलत पूरा शहर हमेशा साफ सुथरा रहा करता था। तो समय की रफ्तार को थोड़ा और तेज करते हैं। आ जाते हैं अब से 2500 साल पहले, जब रोम में ग्रुप टॉयलेट्स का प्रचलन शुरू हो गया। ये टॉयलेट्स आम टॉयलेट्स की तरह सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं थे, बल्कि इन टॉयलेट्स को एक ही समय पर 10 से 50 लोग तक इस्तेमाल कर सकते थे। जी हाँ, प्राचीन रोम में लोग इन्हीं ग्रुप टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया करते थे, जिनमें लोग टॉयलेट करते वक्त एक साथ आपस में बातचीत भी किया करते थे। और ये सब उस समय पर बहुत कॉमन था। ये टॉयलेट्स आमतौर पर पत्थर या संगमरमर के बने होते थे, जिनके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढे बने होते थे। इन्हीं गड्ढों के ऊपर बैठकर लोग अपना पेट साफ करते थे, जो सीधा किसी नदी या चलते पानी की नली में गिरता था। लेकिन रुको, इसमें एक चीज ऐसी भी थी जिसे जब मैंने पढ़ा तो मेरे भी होश उड़ गए। वो थी ट्रसोरियम यैन नाम की छड़, जिससे रोम के लोग टॉयलेट करने के बाद अपने पिछवाड़े को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि सभी लोग पिछवाड़ा साफ करने के लिए एक ही छड़ का इस्तेमाल किया करते थे। जी हाँ, वे पहले इसे इस्तेमाल करते, फिर इसे पानी या सिरके में डुबो दिया करते थे, जिससे इसके अंदर के बैक्टीरिया खत्म हो जाते थे। फिर जब किसी और को इसे इस्तेमाल करना होता तो वो भी इसे निकालता, इस्तेमाल करता और फिर वापस से इसे पानी या सिरके में डुबो देता। अब समय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट लैंड करते हैं साल 1596 पर, जब जॉन हैरिंगटन नाम का यह शख्स काफी लंबी मेहनत के बाद दुनिया का पहला फ्लश टॉयलेट बनाने में कामयाब हो गया था। जॉन हैरिंगटन वैसे तो इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के दरबार में एक कवि के रूप में कार्यरत थे, लेकिन साथ ही वे नई नई चीजों का आविष्कार भी किया करते थे। और इन्होंने यह पहला फ्लश टॉयलेट भी क्वीन के इस्तेमाल के लिए ही बनाया था। यह टॉयलेट देखने में लकड़ी के बॉक्स जैसा दिखाई देता था, जिसके अंदर 7.5 गैलन पानी स्टोर करके रखा जा सकता था, जो ह्यूमन वेस्ट को फ्लश करने के काम आता था। यह आविष्कार उस समय पर बहुत सटीक साबित हुआ और इसी इन्वेंशन की बदौलत आज लगभग हर घर में टॉयलेट का प्रचलन शुरू हो गया। अभी तक हमने जितने भी टॉयलेट्स पर बात की, वो सभी टॉयलेट्स उस समय के लोगों की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किए गए थे। पर अब मैं जिस टॉयलेट के बारे में बात करने जा रहा हूं, उसे बनाने की जरूरत नहीं, शोहरत थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोरोनेट ज्वेलर्स के द्वारा बनाए गए डायमंड टॉयलेट के बारे में।
इसे दुनिया के जाने माने ज्वेलर कोरोनेट ज्वेलर्स ने डिजाइन किया था। उन्होंने इस टॉयलेट को लग्जरी दिखाने के लिए इसमें 40,815 हीरों का उपयोग किया था। जी हाँ, इस टॉयलेट के पास सबसे ज्यादा हीरे जड़े होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। साथ ही इसके नीचे की बॉडी को पूरे गोल्ड और प्लेटिनम से तैयार किया गया था, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। कोरोनेट ज्वेलर्स ने इस टॉयलेट को तैयार करने में लगभग 3 साल का समय लिया था। आज के समय में इस टॉयलेट की कीमत $12 मिलियन यानी लगभग 90 करोड़ रुपए बताई जाती है। लेकिन इतनी कीमत होने के बावजूद भी यह टॉयलेट दुनिया का सबसे महंगा टॉयलेट नहीं बन पाया। और ऐसा क्यों है, यह बात आपको अगले टॉयलेट के बारे में जानकर समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है इंसानों के द्वारा बनाए गए सबसे महंगे और सबसे एडवांस्ड टॉयलेट के बारे में जानने का। तो वह टॉयलेट और कोई नहीं बल्कि स्पेस टॉयलेट है, जिसे खुद नासा ने डिजाइन किया था। जी हाँ, और यह कहीं और नहीं बल्कि स्पेस में उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी न होने की वजह से नॉर्मल टॉयलेट उपयोग नहीं किए जा सकते। तो नासा ने बहुत मेहनत करके यह टॉयलेट डिजाइन किया था, जिसे जीरो ग्रेविटी में भी उपयोग किया जा सकता है। इसके फायदे यह हैं कि एक तो यह सारा ह्यूमन वेस्ट वैक्यूम के जरिए अपने अंदर खींच लेता है, और दूसरा यह था कि यह इंसानों के पेशाब से भी पीने का पानी बना लेता है, जिसे इमरजेंसी में स्पेस में पीने के लिए उपयोग किया जा सकता है। और तीसरा, इसे बेहद हल्का, टिकाऊ और बहुत कम जगह घेरने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और इसे उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको इस टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ जाना है और अपने आप को सीट से जुड़े सभी साधनों के द्वारा अपने आप को जोड़ लेना है। फिर इस टॉयलेट के नीचे लगा कैमरा आपको आपकी खुद की तशरीफ की रियल टाइम वीडियो दिखाएगा, जिसमें देखकर आपको अपनी टोप के मुंह को सही जगह पर एडजस्ट करना है, ताकि आपका सारा वेस्ट बिल्कुल जगह पर गिरे। इन्हीं गुणों की वजह से इसे बनाने में $23 मिलियन यानी लगभग 160 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और इस तरह यह टॉयलेट इंसानों द्वारा अब तक का सबसे महंगा टॉयलेट बन गया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप भी किसी और यूनिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।